जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 का दिन है। आज हम बात करेंगे आगे प्याज का बाजार कैसा रह सकता है, क्या बॉर्डर की क्या संभावनाएं हैं। वीडियो में अंत तक बन रहेगा किसान भाइयों। सबसे पहले मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार आप प्याज का रकबा बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। परंतु हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्याज का रकबा नहीं बढ़ाए, क्योंकि किसान भाइयों 2026 में भी ऐसा ही हाल रहने वाला है। तो किसान भाइयों अंत तक बने रहिएगा, पूरी चर्चाएं करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसान भाइयों सबसे पहले बात करें हम बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर, तो किसान भाइयों बॉर्डर की कुछ संभावनाएँ नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों बॉर्डर की एक सबसे बड़ी अपडेट आपको दूँ कि एक अफवाह बनाई थी। अफवाह इसलिए बनाई थी ताकि बांग्लादेश में प्याज का रेट स्टेबल रह जाए। अब अपने भारत में सरकारी माल आ गया, सरकारी माल की अफवाह भी हो गई, जिसके कारण बाजार टूट गया। तो अपने भारत में मात्र 10-12 रुपये किलो बिक रहा था प्याज, उसमें भी गवर्नमेंट का प्याज आ गया और इधर मार्केट डाउन हो गई। तो किसान भाइयों बांग्लादेश में भी भारत की एक अफवाह बनाई थी, थोड़े बहुत कंटेनर गए भी थे, जिसके कारण वहाँ पर बाज़ार स्टेबल रह गया। तो किसान भाइयों आपने देखा होगा कि जब भारत में 50-60 रुपये प्याज होता है, जब अफ़गानिस्तान की हवाएं बनाई जाती है, 2-4 कंटेनर बुलाए जाते हैं कि आयात हो रहा है, आयात हो रहा है, जिसके कारण देखा होगा आपने बाजार डाउन हो जाता है। तो किसान भाइयों ठीक उससे अनुरूप बांग्लादेश में भी एक हवा बनाई थी कि भारत से प्याज आ रहा है, भारत से एक्सपोर्ट चालू हो चुका है। परंतु किसान भाइयों ये सिर्फ एक हवा थी, चालू जरूर हुआ था पर कम मात्रा में प्याज गया, जिसके कारण वहाँ की कीमतें स्टेबल रह गई। अब किसान भाइयों हम बात करें आगे कैसा बाजार रह सकता है, तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा जैसे तैसे करके पुराने प्याज को बेचकर फ्री हो जाए। किसान भाइयों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे कुछ भी संभावना नहीं दिख रही है, आगे और मंदी का दौर भी रह सकता है। क्योंकि किसान भाइयों आगे ऐसी संभावना इसलिए नहीं दिख रही कि अपना जो सरकारी माल है ये जोरों पर प्रेशर डाल रहा है, सबदू प्रेशर बना रहा है। कहीं ना कहीं आज तो मंडियाँ सभी बंद है, परंतु कल फिर से आवकों का दौर देखने को मिलेगा। कल किसान भाइयों सभी मंडियाँ आवकें फुल रह सकती है। किसान भाइयों सबदूर आवकें इस कारण बढ़ सकती है क्योंकि आज रविवार के दिन ही अच्छी खासी क्वांटिटी में प्याज की ट्रालियाँ और प्याज के लोड जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सोमवार के दिन भी अच्छी खासी बम्पर आवक हमें देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों बाजार स्टेबल रह सकता है और 19 से 15 बाजार रह सकता है, परंतु तेज़ी की ओर बाजार रुख करता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब किसान भाइयों से एक ही अनुरोध है, माल को निकालिएगा, क्योंकि समय कब ख़राब हो जाए प्याज का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दिन पर दिन प्याज की कंडीशन भी ख़राब हो रही है, उसी के साथ साथ बाजार भी हमें डाउन देखने को मिल पा रहा है। अब किसानों के मन में एक ही सवाल है, क्या 2026 पर क्या करें। किसान भाइयों एक ही अनुरोध है मेरा आपसे कि प्याज को जितना कम मात्रा में लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। बांग्लादेश के जो नाम पर जो प्याज लगा रहे थे उसको भूलना है हमें। किसान भाइयों अगर आप मोटा मोटा अगर मान के चले कि 2 बीघे का अगर 5 बीघे का अगर प्याज लगा रहे हैं तो आप उसमें 3 बीघे का लगाएंगे तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छा रेट आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं हो किसान भाइयों कि मैंने बोला आपको प्याज कम मात्रा में लगाए, आपने सोचा सब कम लगाएंगे हम ज़्यादा लगा लें, इसी चक्कर में प्याज का रकबा फिर से डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो किसान भाइयों बात को समझिएगा, काफ़ी एक आपके लिए प्रभावपूर्ण यानी कि बहुत समझदारी वाली बात है किसान भाइयों। इसमें अगर कम मात्रा में अगर प्याज लगाएंगे आप तो रेट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों बांग्लादेश के भरोसे नहीं रहना है, मैं आज भी यही बात बोल रहा हूँ, बांग्लादेश के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि बांग्लादेश के भरोसे रहेंगे तो आने वाला 2026 किसानों के लिए बहुत घातक हो सकता है। किसान भाइयों आपने देखा होगा कि ये हवा किस लिए बनाई जाती है। भारत में जब 40-50 रुपये प्याज होता है तब एक हवा बनती है, अगर अफगानिस्तान से प्याज आ रहा है, आता कितना है 2-4 कंटेनर, बाजार टूट जाता है। तो इसी चक्कर में बांग्लादेश में भी इस बार ऐसा ही हुआ, भारत से प्याज नहीं लिया परंतु एक हवा बना दी कि भारत से प्याज आएगा, तो किसान भाइयों वहाँ पर बाजार टूट गया। तो किसान भाइयों इस बात को समझिएगा, कोई विशेष तेज़ी की संभावना अभी भी नहीं है और मार्केट डाउन हो सकती है, परंतु तेज़ी की संभावना ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही है। विवेक से कार्य करना सबसे बड़ी समझदारी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें।
क्योंकि ये प्याज का बाज़ार है। 2025 ने ऐसी कमर तोड़ी है किसानों की जिसकी कुछ हद भी नहीं कह सकते हम। हद पार हो चुकी है, ना कोई किसानों की सरकार ने सुनी वो ना किसी ने नहीं सुनी। प्रकृति की मार भी इस बार किसानों पर सबसे ज़्यादा पड़ी है। सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी कम हमें देखने को मिला। वहीं प्याज का जो पहले देखा होगा कि वो गाँव की भाषा में बोलते हैं मौठे, यानी कि अधिक मात्रा में बारिश हुई जिसके कारण देखा होगा कि प्याज की फसल को भी नुकसान हुआ था। बारिश हुई थी जिसके कारण प्याज खेतों में रह चुके थे, तो इसके कारण नुकसान भी हमें काफ़ी हद तक देखने को मिला था। तो किसान भाइयों, ऐसा नुकसान ना हो, सभी तरह की फसल लगाए जिससे काफ़ी अच्छा हमें रेट निकलता हुआ सामने दिखाई दे। बस किसानों से यही अनुरोध है, 2025 जैसा साल अपने को नहीं बनाना है, कम क्वांटिटी में प्याज को लगाना है जिससे रेट काफ़ी अच्छा मिले। आगे साउथ की फसल भी अब जोरों पर निकलेगी। नए प्याज की अपडेट है किसान भाइयों, नया प्याज अब अच्छी खासी क्वांटिटी में आने वाला है। नया प्याज जब अच्छी खासी क्वांटिटी में आएगा तो पुराने प्याज को मात देगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा नया प्याज हमेशा पुराने प्याज को पीटता है। पुराना प्याज वही बिकता है जो अच्छी सुपर क्वालिटी माशाकोर क्वालिटी रहती है, उसको माशाकोर ले जाते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान जरूर दीजिएगा। माल को कम लगाए और ये जो प्याज बचा है आपके पास, इसको जल्दी से जल्दी निकालने की पूरी कोशिश करें। किसानों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ किसान भाइयों, विवेक से कार्य कर सकते हैं आप। आपको जो समझदारी से कार्य करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। किसान भाइयों, एक हमारी जो राय थी ये मैंने आपके बीच रख दी है, क्योंकि कम मात्रा में प्याज लगाना और ये जो भी प्याज बेचना है इसको बेच कर फ्री होना अच्छी समझदारी दिख रही है। किसान भाइयों, जो तेज़ी की संभावना थी वो सरकारी माल यानी गवर्नमेंट के प्याज ने उस तेज़ी की संभावना को तोड़ दिया है। अगर किसान भाइयों गवर्नमेंट का प्याज अगर नहीं आता तो आज अपन मान के चल सकते थे 15-20 रुपये तक प्याज आसानी से बिक जाता है, क्योंकि हर साल नवरात्रि यानी दीपावली के आसपास प्याज में अच्छा खासा तेज़ी का माहौल हमें देखने को मिलता है, परंतु इस बार हमें वो देखने को नहीं मिला है। तो किसान भाइयों, इस बात का ध्यान दीजिए, माल को बेचकर फ्री हुई है। अच्छी खासी क्वांटिटी में किसान भाई माल को मंडियों में पहुंचा रहे हैं और पहुंचाना भी चाहिए, क्योंकि समय अच्छा नहीं है, आने वाला समय और ख़राब भी हो सकता है प्याज के लिए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक किसान भाई तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार के अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसान भाई पानी की बचत कीजिएगा। पानी की बचत ही एक सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि इस बार कई क्षेत्रों में बारिश भी कम हुई है, जिसके कारण आगे की फसल में काफ़ी नुकसान का सामना देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई विवेक से कार्य करें, उसी के साथ साथ कम फसल लगाएं प्याज की, ताकि रेट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिले। तो ये थी किसान भाइयों अपनी बांग्लादेश बॉर्डर, साथ ही साथ हमने बात की आगे प्याज का बाजार कैसा रह सकता है 2026 की भी। तो किसान भाइयों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसान भाइयों फिर से एक और नई मंडी की इसी प्रकार की अपडेट लेकर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे सभी किसान भाइयों को।